दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। मुझे ये कैंपस ट्रेड कंपनी लिमिटेड चाइना की तरफ से डिजिटल माइक्रोस्कोप भेजी गई है रिव्यू करने के लिए कि इसको देखें, इसकी क्वालिटी देखें। तो चलें इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि डिजिटल माइक्रोस्कोप है, प्रोडक्ट एप्लीकेशन। यहाँ पर है डिजिटल माइक्रोस्कोप 407 प्रोफेशनल यूज़र मैनुअल। इस तरह की इसकी आउटलुक होगी। यहाँ पर सेफ्टी एंड मेंटेनेंस के हवाले से बात की जा रही है। यहाँ पर बेसिक पैरामीटर्स हैं। इमेज सेंसर इसका 4 मेगापिक्सल HD सेंसर है, यानी कैमरा जो है 4 मेगापिक्सल कैमरा है। और इसका वीडियो आउटपुट फॉर्मेट जो है वो UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन 2880 बाई 2160 24 फ्रेम पर सेकेंड, और FHD में इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, और HD क्वालिटी में, यानी वीडियो क्वालिटी इसकी अच्छी होगी। वीडियो फॉर्मेट MP4 है। मैग्नीफिकेशन 270 टाइम्स, यानी एक आइटम को, एक पिक्सल को 270 गुना बढ़ाकर ये दिखाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो फोटो रेजोल्यूशन यहाँ पर 12 मेगा जो है वो इसकी पिक्सल रेजोल्यूशन है, 4032 बाई 3024, और JPG फॉर्मेट होगा। और फोकल डिस्टेंस इसका फोकसिंग पॉइंट जो है वो 5 सेंटीमीटर मिनिमम है। इससे ऊपर आप इसका बढ़ा सकते हैं। और 5 वोल्ट DC ऑपरेटेड है। बाकी इसके पैरामीटर देखते जाते हैं। यहाँ पर इसकी एसेसरीज़ और ये मुख्तलिफ चीज़ें इसके साथ हैं। बॉक्स के अंदर क्या कुछ है, यहाँ पर इसकी असेंबलिंग के हवाले से अभी हम इसको असेंबल करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पिन आउट, फंक्शन नेम्स और कंट्रोल्स बताए गए हैं। यहाँ पर इसकी केबल कनेक्शन और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर, किस तरीके से आप इसको पावर हुकअप करेंगे। मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस को यहाँ पर बताया गया, हम प्रैक्टिकली उनको देखते हैं। रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल के तमाम बटन्स का फंक्शन भी यहाँ पर मेंशन्ड है। और साथ में मुख्तलिफ किस्म के मेन्यू और मुख्तलिफ ऑप्शंस हम इस्तेमाल करते हुए कैसे इसको यूज़ कर पाएंगे। ग्रिड ऑप्शन, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है वो है इसका 7 इंच डिस्प्ले और इसका जो कैमरा है इसका ये हम उतार देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से इसका डिस्प्ले आता है। साथ में यहाँ पर कैमरा है, सेंसर है, स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है इसके ऊपर। यहाँ पर इसके अंदर रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल को भी साथ में रेडी कर लेते हैं। इसमें 2 AAA साइज बैटरी जो आम रिमोट कंट्रोल के लिए होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा रिमोट रेडी हो गया। यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स हैं, लॉक नॉब्स हैं, ये इसकी पावर केबल, और यहाँ पर कोई पावर कंट्रोल डिवाइस है, रिमोट मॉड्यूल है यहाँ पर, इसको भी देखते हैं। साथ में पावर अडाप्टर है। यहाँ पर इसकी कुछ अटैचमेंट्स हैं और एक एलन की स्क्रू ड्राइवर है। ये मिनी HDMI केबल है और दूसरी साइड पे इसका HDMI कनेक्टर है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसके
अटैचमेंट्स हैं, फिक्सचर्स हैं, इसको देखते हैं अभी खोल के। और साथ ही इस बॉक्स में एक वर्टिकल पोल है। और ये इसका माउंटिंग बेस है। बेस के अंदर यहाँ पर 2 LED लाइट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर पहले हम लगा लेते हैं इसके जो ऑब्जेक्ट होल्डिंग पार्ट्स हैं। दो तो इसकी लॉक नॉब्स हैं, इसको हम बाद में देखते हैं कहाँ पे फिट होंगी। और ये 2 स्प्रिंग हैं, 2 स्क्रू हैं, 2 एलन की स्क्रूज हैं। इस क्लिप को हम इस तरह से लगाएंगे, ऐसे रखते हुए इसके नीचे वाली साइड पे स्प्रिंग लगाएंगे और ऊपर वाली साइड पे हम इसके ये स्क्रू लगाएंगे और इसको बेस के अंदर इस जगह पर टाइट कर देंगे। जो भी आपने ऑब्जेक्ट को किसी को भी इंस्पेक्ट करना है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, तो इसको इसके अंदर होल्ड कर देंगे। तो उस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर होल्ड कर देंगे तो ये है कि ये हिलेगा नहीं। इस वर्टिकल बीम को, वर्टिकल पोल को यहाँ पर ये हमने टाइट कर दिया। इसके अंदर इस फिक्सचर को हम एडजस्ट करते हैं, इसको लगाते हैं। तो इसके लिए हमें इस लॉक नॉब की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम यहाँ पर इसके अंदर टाइट कर देंगे। और इसकी लॉक नॉब जो है इसको लूज़ करते हुए इस पोल के अंदर ऐसे दाखिल कर देंगे। अभी हमारे पास 2 तरह की एडजस्टमेंट आ चुकी है। एक तो हम इसको घुमा के लेफ़्ट राइट अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं और इसको ऊपर नीचे, ये है इसकी कोर्स एडजस्टमेंट। और ये जो नीचे रिंग है अभी हमारे पास, इसको हम ऊपर नीचे चलाएंगे तो ये लिमिट बन जाएगी कि इसको आप किस लिमिट तक, जो इसका लेंस यहाँ पर माइक्रोस्कोप लगेगी उसको 5 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। जो बड़ा सर्किट कार्ड होगा या बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे आप 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। अभी एक हमारे पास ये फाइन एडजस्टमेंट आ गई, ये अप डाउन की है। एक कोर्स एडजस्टमेंट आ गई। आप बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कितना इमेज को आपने एनलार्ज करना है, कितना बड़ा करना है, यहाँ से करेंगे। एक एडजस्टमेंट हमारे पास ये आ गई, इसको लूज़ करेंगे और लेंस को आप आगे पीछे इस तरह से मूव करा पाएंगे। यानी कि आपके पास तमाम सेटिंग, लेफ़्ट राइट, कोर्स अप डाउन, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना है, थोड़ा ऊपर नीचे करना है तो इसको एडजस्ट करेंगे, आगे पीछे मूव कराना है तो इससे एडजस्ट करेंगे। अभी हम इसके अंदर ये हमारी माइक्रोस्कोप इंसर्ट करते हैं। इसका 7 इंच डिस्प्ले है और इसको हम अपनी मर्ज़ी से इसका व्यू एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे हमें दिखने में आसानी हो हम इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर पाएंगे। ये इसके 2 लॉक स्क्रू हैं, इन नॉब्स को हम लूज़ करेंगे और यहाँ पर इसको दाखिल करते हुए इसके अंदर बिठाकर इसको बिल्कुल सामने रखेंगे और लॉक नॉब्स को टाइट कर देंगे। ये लॉक नॉब्स यहाँ पर टाइट हो गई और इसका एंगल हम अपनी मर्ज़ी से ऐसे सेट कर पाते हैं।
अभी बारी आती है इसको पावर अप करने की। पावर अप करने के लिए मेरे पास ये इसकी पावर केबल है और साथ में दिया गया ये पावर अडाप्टर है। तो पावर अडाप्टर मेरे पास 3 पिन है, तो मैं 3 पिन से 2 पिन कन्वर्टर यूज़ कर लेता हूँ और इसको हम पावर सॉकेट में लगा लेंगे। यहाँ पर इसकी 3 वायर्स हैं। एक तो जो हमारी यूएसबी केबल पावर लेके आ रही है वो है, और 2 इसकी आउटलेट हैं। एक इसकी इनपुट है और 2 आउटपुट्स हैं। आउटपुट में एक हमारे पास ये एलईडीज को पावर ऑन करने के लिए यहाँ पर इसका ये कनेक्टर है, इसको यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो मिनी यूएसबी माइक्रो यूएसबी केबल है, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे इस कनेक्टर के अंदर। तो ये पावर अप करेगा हमारे इस पैनल को। अभी मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। इसको सेट करते हुए हम ऑब्जेक्ट के ऊपर ले आएंगे और यहाँ पर इन एलईडी लाइट्स को हम यहाँ पर सेट करते हैं। तो ये देखें, ये सेंसर जो है इसका सेंस कर रहा है। यहाँ पर इसके पावर के बटन हैं। एक है हमारे पास पावर ऑन ऑफ, ये इसको ऑन किया तो हमारा स्क्रीन ऑन हो गई, एलईडी लाइट्स ऑन हो गई। 2 बटन है यहाँ पर, एक लाइट को डिम करेगा, ये जो लाइट है, और दूसरा इसको मज़ीद ब्राइट करेगा। तो अपनी मर्ज़ी से हम ब्राइटनेस को सेट करेंगे। अभी जिस चीज़ को हमने इंस्पेक्ट करना है, हम एसएमडी कोड्स देखना चाहते हैं, स्मॉल सर्किट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है, इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, ट्रैक्स देखना चाहते हैं, उनको हम यहाँ पर अलाइन करेंगे अपनी मर्ज़ी से। इसकी जो नॉब्स हमने पहले डिस्कस की हैं कि कितना आपने अप डाउन करना है, लेफ़्ट राइट करना है, उस हिसाब से हम इसको देखेंगे। और यहाँ पर इसको इसकी लॉक नॉब्स को लॉक करते हुए अभी हम करेंगे इसको अप डाउन, और होल्डिंग फिक्सचर के अंदर इसको होल्ड करते हुए आप होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आप इसको मूवेबल रखना चाहते हैं वो भी मूवेबल रखेंगे। और अभी ये जो इस जगह पर ये जो इसका लेंस है, इसके बाहर आउटर रिंग जो है ये घूमने वाला है। इसको हम ऐसे देखें, घुमाते हैं तो ये इसको फोकस करेगा। देखिए कितने ट्रैक्स क्लियर नज़र आ रहे हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, इसको मैं कैमरे को करीब करता हूँ, तो ये देखिए इसकी फोकसिंग नॉब को मैं एडजस्ट करता हूँ, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करता हूँ, तो ये मैं बड़ी आसानी से यहाँ पर इमेज को अपनी मर्ज़ी से देख पाऊँगा। यहाँ पर हमें एसएमडी कोड्स नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ ट्रैक्स, आईसी की पिनों को जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं, उनको हम आसानी से देख सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो कि हमें देखनी है। यहाँ पर मुख्तलिफ कंट्रोल्स हैं। एक तो ये चीज़ हो गई कि फोकसिंग कर लेंगे, फिर इसको हम मज़ीद डाउन करके अगर हम बहुत ज़्यादा इमेज बड़ा देखना चाहते हैं, अभी देखें तो ये डी फोकस हो गया है। इसको दोबारा से फोकसिंग करने के लिए हमें ये इसको घुमाना पड़ेगा। अभी देखिए कितना क्लियर इमेज आ गया है। इनको हम आम आँख से तो नहीं देख सकते, लेकिन इस माइक्रोस्कोप की मदद से देखिए कितना क्लियर इमेज आ रहा है। वैसे अगर हम देखेंगे तो वैसे तो हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, बहुत छोटे नंबर हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर रख के देखते हैं तो बहुत ही क्लियर डिस्प्ले आ रहा है। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक तो एक आम वर्कर के लिए, एक टेक्नीशियन के लिए, एक इंजीनियर के लिए ये एक अच्छी डिवाइस है। क्योंकि मैंने ख़रीदी नहीं है, मेरे पास ये रिव्यू के लिए भेजी गई। मुझे इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत हद तक अच्छी नज़र आ रही है। इसको मैं अपनी मर्ज़ी से, अगर मैं ज़्यादा व्यू एंगल लेना चाहता हूँ
ज़्यादा एरिया को कवर करना चाहता हूँ तो इसको मैं ऊपर उठा लूँगा। ऊपर उठा के कोर्स करने के बाद इसको मैं यहाँ पर फोकसिंग कर लूँगा। जब फोकसिंग करेंगे तो ये देखिए कैसे हमें उसका लुक नज़र आ रहा है। यहाँ पर ट्रैक्स जो है वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं। अगर इसको जूम कर लेंगे तो थोड़े एरिया में दिखाई देगा, लेकिन बड़ा यानी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी। तो ऐसा करते हुए हम इसको सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं, इसके ट्रैक्स चेक कर सकते हैं, कहीं पे डिस्कनेक्शन है, ब्रेकेज है। हम इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को भी मूव करा सकते हैं, प्लस इस ऑसिलोस्कोप प्लस माइक्रोस्कोप को भी हम राइट लेफ़्ट अपनी मर्ज़ी से बोर्ड के ऊपर मैन्यूवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ साथ में हमें फोकसिंग भी करनी है। अभी ये तो चीज़ हो गई। अभी इसमें एक और फैसिलिटी जो है कि आप इसी डिस्प्ले को, ये जो हम डिस्प्ले यहाँ पर देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा देखने के काबिल कर लेता हूँ। यहाँ पर इसी इमेज को हम यहाँ पर इसकी मिनी HDMI स्लॉट है, वहाँ पर ये केबल कनेक्ट करके छोटे वाली, और ये बड़ी को एक केबल हम किसी भी LED टीवी पे, LCD टीवी पे, या कोई भी हमारे पास जो HDMI डिस्प्ले है उस स्लॉट में एंटर करके हम वीडियो आउटपुट वहाँ पे ले सकते हैं। एक सहूलत ये हो गई। फिर यहाँ पर हम इसी इमेज को, जो स्क्रीन है, इसी को हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर मेमोरी कार्ड स्लॉट है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, ये वाली। इसके अंदर आप कार्ड इंसर्ट करेंगे। जब कार्ड इंसर्ट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है ओके का। अगर हम ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये वाली माइक्रोस्कोप उस डिस्प्ले को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगी। यानी हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर वो लिखा आता है कि मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करें। अगर इसी की मैं तस्वीर लेना चाहता हूँ तो मैं इस बटन को प्रेस करूँगा। यहाँ पर कैमरा फंक्शन है, तो कैमरा फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम इसकी तस्वीर ले सकते हैं। फिर यहाँ पर मेन्यू बटन है, इसको मैं थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करूँगा देर के लिए, तो इसके ऊपर ये मेन्यू आ रहा है। तो यहाँ पर स्क्रॉल बटन है, अप डाउन, आप इसको ऐसे चलते हुए, अगर सबसे ऊपर पहला मेन्यू देखेंगे तो इसको ओके करेंगे तो वीडियो फॉर्मेट है, कौन सी वीडियो आपने लेनी है, UHD में, QHD में, FHD में, फुल हाई डेफिनेशन में, फुल हाई डेफिनेशन में या हाई डेफिनेशन में, और साथ में कितने फ्रेम रेट आपने रखने हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए ओके करेंगे तो वही वीडियो फॉर्मेट जाना शुरू हो जाएगा। मेरी कंडीशन में मैं इसको फुल हाई डेफिनेशन 30 पे रख के ओके कर देता हूँ। इसके बाद एक्सपोजर है, और एक्सपोजर में जाके देखेंगे तो मुख्तलिफ इसके ऑप्शन है कि कितने पे आपने इसको एक्सपोजर रखना है, और साथ में आगे इसकी डेट स्टैंप आप लिखना चाहते हैं तो उसका जो इमेज है उसको ऑन कर देंगे तो इमेज के ऊपर डेट स्टैंप आ जाएगी। इसको मैं ओके कर देता हूँ। इसके साथ है शार्पनेस, ये इमेज की है कि शार्पनेस कितनी रखनी है, फ्रीज का ऑप्शन है, कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट का कौन सा रखना है, कलर ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें हम, नॉर्मल है, ब्लैक एंड वाइट है, सेपिया है, नेगेटिव है, जो भी हम रखना चाहते हैं, जहाँ पे हमें अच्छा दिखने में नज़र आएगा तो उस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए हम इसका इमेज मैं इसको नॉर्मल पे कर देता हूँ, और साथ में भी हमारे पास एक और ऑप्शन है रिमोट कंट्रोल वाला। यही जितने फंक्शंस हैं इन सब को हम यहाँ पर भी यूज़ करते हुए, फर्स्ट मैं मेन्यू बटन प्रेस करता हूँ तो मेन्यू प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये मेन्यू आ जाएगा। इन सारे फंक्शंस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट, जो भी हमने करना होगा इस रिमोट कंट्रोल को यूज़ करते हुए। यहाँ पर मुख्तलिफ इसके फंक्शंस हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो यूज़र मैनुअल पहले पढ़ लीजिए, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, और मीनवाइल हम इसको आने वाली वीडियोस में इस्तेमाल भी करेंगे, इसके फंक्शंस भी देखेंगे, और साथ साथ देखते जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। इस डिवाइस की, इस माइक्रोस्कोप की परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो अगर आपको इसकी कीमत मुनासिब लगे तो आप ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो में
लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।